शरीर का एहसास करना जारी रखिए। शरीर में स्वास्थ्य की दशा उपलब्ध होती है। सुख की कोई न कोई अवस्था उपलब्ध होती है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। अपनी दृष्टि को अपने विस्तार पर फैलाते हैं तो किसी भाग में सुख की विभिन्न अवस्था है, किसी भाग में इतना अल्प सुख या दुख है कि हमें ऐसा लगता है कि यहाँ कोई सुख दुख नहीं है। और तीसरी अवस्था है कि इन्हीं भागों में दुख का अनुभव होता है। सुख के अनुभव की अनेक डिग्रियां हैं, दुख के अनुभव की भी अनेक डिग्रियां हैं। ये आपकी अवस्थाएं हैं, आपसे अभिन्न हैं, इसमें पर का आश्रय नहीं है, स्वाधीनता है। और इसी से हमारे स्वास्थ्य में सुधार होता है। पूर्ण स्वास्थ्य को पा लेना वह परमात्मा दशा है। स्वस्थ व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, अस्वस्थ व्यक्ति दुख का अनुभव करता है। अस्वास्थ्य और स्वास्थ्य की अनेक श्रेणियां हैं, पर वो अवस्थाएं हमारी है और बाहर पर की अवस्थाएं हैं जिनका ग्रहण करना किसी प्रकार से सुख का साधन नहीं है। भिन्न पदार्थ आश्रयभूत नहीं है, माने भिन्न पदार्थों के आश्रय से मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। हम दुखों से निवृत्त नहीं हो सकते हैं, सुख नहीं पा सकते हैं, क्योंकि पराधीन सपने सुख नहीं। स्वाधीनता में दुख नहीं है। स्वाधीनता का क्या आशय है? अपने क्षेत्र को और अपने परिणाम को, अपने सुख की अवस्था वो अपना परिणाम, उसका अनुभव करना। ये अभिन्न साधन है, पर लक्ष्य है वो भिन्न साधन है, उससे हम सुख नहीं पा सकते हैं। पराधीनता है। स्वलक्ष्य है, उसमें स्वाधीनता है। हमें स्वाधीनता ही पूरी तरह स्वाधीन करती है। स्वाधीनता के द्वारा ही स्वाधीन हो सकते हैं। और स्वाधीनता का यही स्वरूप है कि हम, हमारा स्वरूप क्षेत्र रूप है और परिणाम रूप है, वास्तु रूप है, वृत्ति रूप है। तो अपनी वास्तु में अपनी जो भी स्वास्थ्य की दशा है उसका अनुभव करना। हम सुख स्वभावी हैं तो हमारे में हम सुख की दशा मिलती है और कोई परिणाम नहीं मिलता है। बहिर्मुख होते हैं तो राग आदि दोष उत्पन्न होते हैं, पर हम तो अपने पास जाते हैं तो बहिर्मुख नहीं है, तो हमको केवल अपने सुख की अवस्था प्राप्त होती है। कर्म का संबंध होने से ही सुख की अवस्था अनेक प्रकार की हो जाती है। अनेक प्रकार का कर्म का उदय है तो सुख की अवस्था भी अनेक प्रकार की हो जाती है। और जो भी अवस्था है उसका अनुभव करते हैं तो दुख है तो दुख धीरे धीरे कम होते हुए समाप्त हो जाता है। सुख है तो बढ़ते बढ़ते पूरा सुख हो जाता है। मतलब सुख में दुख से मुक्त होना और सुख का बढ़कर पूर्ण होना कैसे होता है? अभिन्न आश्रय से होता है। अभिन्न आश्रय क्या है? सुख ही हमसे अभिन्न है तो सुख का जो भी परिणाम है उसका अनुभव करते हैं तो अभिन्न का आश्रय हो गया। हमारा क्षेत्र अभिन्न है, क्षेत्र में सुख की जो अवस्था है वो अभिन्न है। ये अभिन्न साधन साध्य भाव हो गया, इसमें स्वाधीनता है। और इंद्रियों के द्वारा मूल पदार्थों को देखते जानते हैं तो वह इंद्रियों का आश्रय हो गया और इंद्रियों के विषयों का आश्रय हो गया, पराधीनता हो गई। द्रव्येंद्रियों का आश्रय माने द्रव्येंद्रियों से
ज्ञान करना। ज्ञान में कोई बाह्य पदार्थ जानने में आते हैं तो उसका आश्रय हो गया। तो हमें ज्ञान का त्याग करना है और उसमें ज्ञेय का त्याग अपने आप हो जाता है। ज्ञान नहीं करते हैं तो ज्ञेय ज्ञान का विषय नहीं बनता है, तो ज्ञान होने पर ही ज्ञेय का ग्रहण हुआ। ज्ञान नहीं किया तो ज्ञेय का त्याग हो गया। पदार्थ को नहीं जानना वही यथार्थ में त्याग होता है। ये नास्ति से कथन हो गया। भिन्न साधन को नहीं अपनाना। ज्ञान एक भिन्न साधन है। क्यों भिन्न साधन है? क्योंकि वह पराश्रय से उत्पन्न होता है, इंद्रियों के माध्यम से होता है, पराश्रय करता है, तो वह एक स्वाधीन उपाय नहीं हुआ, पराधीन उपाय हो गया। स्वाधीन उपाय तो सीधे अपना आश्रय करना है। इंद्रियों के आश्रय से तो हमने अपना आश्रय तो किया ही नहीं, भिन्न पदार्थ का आश्रय किया और उसमें मूर्त इंद्रियों की सहाय से वो काम हुआ, तो वह तो भिन्न साधन हुआ, उससे कभी मोक्ष मार्ग नहीं होगा। फिर भले ही आप कितना ही शुभ भाव क्यों ना करें, कितनी मंद कषाय क्यों ना हो, वह किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं होगा। जहाँ भिन्न साधन है वह मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि परतंत्रता है। अब वो देव दर्शन हो, अभिषेक हो, पूजन हो, तीर्थ यात्रा हो, स्वाध्याय हो, सब भिन्न साधन है, पराश्रय है, वहाँ मोक्ष मार्ग नहीं है। वहाँ आपको वैसे सुख दुख मिलेगा, लेकिन अंदर शरीर में आप उससे स्वास्थ्य प्राप्त कर लेंगे, दुख मिटा देंगे, शरीर में दुख नहीं होगा, शरीर में अच्छा लगेगा, पूर्ण सुख लगेगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बाहर रहेंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा ही। जब भी आप अपने शरीर के पास आएंगे तो आपको वांछित सुख शरीर में नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो आप शरीर का आश्रय नहीं करेंगे, बाहर ही रहा करेंगे, तो कभी मोक्ष नहीं होगा। बाहर रह करके हम शरीर को इतना खराब कर लेते हैं कि शरीर के पास आना ही नहीं चाहते। बाहर रहकर विषय सुख को भोगने का प्रयत्न करते हैं, भिन्न पदार्थों को आश्रय करते हैं, स्वाश्रय नहीं करते, अपना आश्रय नहीं करते। अपने आश्रय में अपना क्षेत्र लक्ष्य में लिया जाता है, उस क्षेत्र में जो स्वास्थ्य की स्थिति है वही मिलती है हमारे को, अपने में और कुछ नहीं मिलता है। स्वास्थ्य की दशा ही प्राप्त होती है अपने में। अपने विस्तार के सन्मुख होते हैं तो क्या मिलता है? राग नहीं मिलता है, ज्ञान नहीं मिलता है, क्या मिलता है? स्वास्थ्य की स्थिति मिलती है। शरीर में या तो वेदना है, कम ज्यादा है, या कि न्यूट्रल सी स्थिति जहाँ कम वेदना कम सुख है, तो एक पार्श्व को सुख भी नहीं है दुख भी नहीं है सब कह देते हैं, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं। अल्प सुख या अल्प दुख तो नियम से हर अवस्था में होता है। सुख स्वभाव का परिणमन तो होता ही है, सुख स्वभाव कूटस्थ नहीं है, उसका परिणाम होता है। तो अपने पास आएंगे, अपने विस्तार को लक्ष्य में लेंगे, अपने क्षेत्र में आएंगे, तो अपने सुख की जो वृत्ति है, जो दुख से सुख तक दो प्रकार की है। दुख की अनेक डिग्रीज है, सुख की अनेक डिग्रीज है। दुख अनंत नहीं होता है, सुख अनंत होता है। दुख की तो एक सीमा है, सुख असीम हो सकता है, पर मिलेगा यही। दुख से हमें असीम सुख तक पहुंचना है, और उपाय यही है कि सुख दुख की जो भी अवस्था है उसको आप अनुभव में लेते हैं। अब सुख की अवस्था है वो तो मान लो किसी भाग में वेदना नहीं है तो अभी कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, सुख नहीं बढ़े तो भी चलेगा, पर दुख तो नहीं होना चाहिए। तो दुख की स्थिति को जांच लें, जहाँ जहाँ दुख है एक लक्ष्य बनाएं, तो इसका अनुभव करके उस दुख से हमको मुक्त होना है। सुख में तो लगता है सुख ही नहीं है, तो वहाँ जीव नहीं रुक पाता है। कहने को तो सुख में रुक सकते हैं, पर विशेष सुख तो है ही नहीं, एक न्यूट्रल जैसी स्थिति होती है, दुख भी नहीं है सुख भी नहीं है, तो जीव वहाँ नहीं ठहर पाता, उसके बजाय विशेष सुख की ओर दौड़ता है। पर दुख में तो आप ये विचार करके दुख को मिटाना है, ऐसा लक्ष्य बनाते हैं, तो वेदना की स्थिति को आप स्वतः ही अनुभव में आती है, और आप अनुभव में भी आसानी से ले सकते हैं, बशर्ते कि आपका लक्ष्य हो कि मुझे पूर्ण स्वास्थ्य पाना है, वही मोक्ष को पाना है, तो मुझे दुख को मिटाना है।
और भिन्न साधन से नहीं मिटाना है, औषधि खा के नहीं मिटाना है, सर्जरी करके नहीं मिटाना है, कोई कसरत व्यायाम करके नहीं मिटाना है। उस सब में तो मूर्त की पराधीनता हो जाती, सीधे जो दुख की स्थिति है उसको सीधे अनुभव में लेना, जैसी है उसको अनुभव में ले लेना, उस भाग में जाकर उसका अनुभव कर लेना, कुछ भी और क्रिया नहीं करना, कोई दवा नहीं लेना, औषधि नहीं लेना, कोई भिन्न पदार्थ का आश्रय नहीं करना, सीधे जो सुख की स्थिति दुख रूप से है उसको अनुभव करके आप उससे मुक्त होते हैं। तो ये अभिन्न साधनों का एक काम मिल गया आपको करने के लिए, एक लक्ष्य बन गया। खाली दिमाग से हतान का अगर होता है तो देखा कि कुछ भाग में हमको कुछ न कुछ वेदना है, तो उस वेदना को मिटाना है। सुख तो तभी होंगे जब वेदना मिटेगी, भिन्न साधन अपने अपनाना नहीं है। तो अनुभव एक साधन है जो स्वाधीन है, उस वेदना के स्थल पर आप उसका अनुभव करिए और उससे निजात पाइए स्वाधीनता से। लक्ष्य बनाइए कि मुझे इस दुख को मिटाना है, उपाय है स्व संवेदन, उपाय है, अनुभव उपाय है। तो आप उसको आप अनुभव करते रहिए, सहिष्णु बनिए, उसका आप अनुभव करते रहिए। एक काम मिल गया आपको अपने को स्वस्थ करने का, दुखों से मुक्त करने का, पूर्ण सुखी होने का, वही तो परमात्मा दशा है। अपने को पहले दुखों से मुक्त करेंगे, फिर सुख आएगा तो सुख को बढ़ाएंगे, पूर्ण करेंगे। उपाय एक ही है कि जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है उसका अनुभव करेंगे। अब स्वास्थ्य की स्थिति कहाँ आप अनुभव में रह सकते हो, देख लो कि जहाँ वेदना नहीं है वहाँ आप ठहर सकते हो, या वेदना है वहाँ आप ठहर सकते हो। ठहरना अपने वास्तु और अपनी वृत्ति में है। वृत्ति सुख या दुख रूप है। बाहर तो भिन्न साधन हो गया, परावलंबन हो गया, पराधीनता हो गई, वहाँ तो संसार मार्ग है, वहाँ तो कोई मुक्ति का अवसर ही नहीं है। चाहे अनंत काल रहो ना आप मुक्त नहीं हो सकेंगे। बाहर मन से मन तम कषाय कर लो आप भले से, वो भगवान के पास ही बैठे रहो, भगवान को ही देखते रहो, भगवान का अभिषेक देखते रहो, पूजन करते रहो, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ पर जाते रहो, उपकार आदि करते रहो, उपकार आदि का परिणाम करते रहो, दया का परिणाम, दान का परिणाम करते रहो, सेवा उपासना करते रहो, सबसे मिलजुल के रहो। पर इन सब में तो पराधीनता है, पराश्रय है, उससे तो नियम से दुख ही होने वाला है। कैसा भी परिणाम कर लो, बाहर रहो आप, चाहे आप मंदिर बनाओ, पूजा करो, तीर्थ यात्रा करो, दया दान करो, स्वाध्याय करो, बाहर तो कोई मार्ग ही नहीं है। वहां तो आपको बंधन होगा और दुख होगा, सुख नहीं होगा। अगर वहाँ सादा वेदने कर्म का बंद होता है ऐसा माना जाए, तो फिर बाहर रहने से सुख मिल जाएगा। सादा वेदने के उदय में दुख नहीं होता है, बाहर रहने से हमको सुख हो जाएगा। बाहर रहने वाले को साता वेदने का उदय माने, अनंत परमात्मा को साता वेदने का उदय है, हमको भी साता वेदने का उदय हुआ करेगा। तो फिर अनुभव करने की क्या जरूरत है, ध्यान करने की क्या जरूरत है। एक ही काम करो, ये अपने शुभ उपयोग करो, बहिर्मुख रहो, भगवान के दर्शन पूजन अभिषेक करो, तीर्थ यात्रा करो, दया दान करो, बाह्य प्रवृत्ति मंद कषाय रूप करो, तो इससे हमको सुख हो जाएगा। साता वेदनी पुण्य का बंद होगा, फिर दुख नहीं होगा, तो मोक्ष हो गया। भिन्न साधन से ही मोक्ष होना मान लिया गया। भिन्न साधन है, प्रतिमा भिन्न है, शास्त्र भिन्न है, गुरु भिन्न है, दया करते हैं जिसके प्रति दया करते हैं वो भिन्न है। भिन्न साधनों से ही साता वेदने का बंद होता हो, तो फिर साता वेदने के उदय में दुख नहीं होता है, ये तो माना गया है। असता वेदने के उदय में दुख होता है। तो साता वेदने का उदय आपको बाहर में शुभ कार्यों से होता है, तो फिर अनुभव करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। आप पुण्य पुण्य बांधते रहो, पाप का उदय ही नहीं आएगा, तो आप सुखी रहेंगे, धरती पे ही मोक्ष हो जाएगा, बिना अनुभव के मोक्ष हो जाएगा। बहिर्मुखता में इंद्रिय ज्ञान में मोक्ष हो जाएगा। तो फिर इंद्रिय ज्ञान, तभी तो कहते हैं इंद्रिय ज्ञान में कोई दोष नहीं है। तुम राग मत करो, तो कोई विशेष राग होता भी नहीं, पदार्थ दिख जाते हैं, मोह का मंद उदय होता तो लगता ही नहीं हमको राग हुआ।
तो उससे मोक्ष हो जाएगा। कहते हैं तो देख रहे हैं कोई राग वाग होता ही नहीं पदार्थों से, तो फिर राग नहीं होता है तो शुभ राग भी नहीं होता है, अशुभ राग भी नहीं होता, तो आप तो मुक्त हो जाओगे। खूब आराम से घूमो फिरो, राग द्वेष नहीं होता है आपको। तो आपको हमको राग द्वेष करना ही नहीं है, हमें तो बस ज्ञान होता है तो ठीक है, होता रहे ज्ञान, हम राग द्वेष नहीं करेंगे। तो फिर बाहर रहते रहते हम भगवान बन जाएंगे। तो फिर रामचंद्र जी भगवान थे, घर में रह रहे थे, पत्नी के साथ रह रहे थे, बच्चे भी हुए, माँ बाप का सब, भाई बंधु का सब व्यवहार भी हुआ, तो सब तभी तो भगवान कहलाते हैं। भाई सब पदार्थ जानने में आ रहे हैं, उनको तो निर्लेप है, उनको कोई राग द्वेष नहीं है। ऐसा तो कोई जैन धर्म का स्वरूप नहीं बनता है कि जान लेते हैं, जानने में कोई दोष है नहीं है, और हम राग द्वेष हम करते नहीं, होता भी नहीं, हमको होता ही नहीं राग द्वेष। जाते हैं कि घूमने जा रहे, पदार्थ मकान दिख रहे हैं, कोई व्यक्ति आ रहे हैं जा रहे हैं दिख रहे हैं, हम राग नहीं करते हैं, राग नहीं होता हमारे को, द्वेष भी नहीं होता, हम तो वीतराग रहते हैं। ऐसे ही मोक्ष मार्ग बन जाता है, चलते फिरते पदार्थ दिखते रहते हैं, ज्ञान होता रहता है, हम राग द्वेष नहीं होता, हमको बंध नहीं होता, मोक्ष हो जाता है। फिर चलते फिरते भगवान जो है खुली आंखों के भगवान होंगे। फिर चलने फिरने वाले, खाने पीने वाले, खाते हैं पदार्थ, रस जानने में आता है, कोई राग वाग नहीं होता हमारे को। रंग जानने में आता है, कोई राग नहीं होता है। गंध जानने में आती है, कोई राग द्वेष नहीं होता है। आवाज, कैसी भी आवाज हो, कटु हो, मिष्ट हो, हमें तो राग द्वेष होता ही नहीं है। मान लिया गया, देखो पदार्थ जानने में आते हैं, राग द्वेष तो नहीं होता है, हम करते ही नहीं राग द्वेष। पदार्थ दिख जाते हैं, हम द्वेष राग रहते हैं। तो उसमें कोई स्वयं का आश्रय तो हुआ नहीं, तो पराश्रय हुआ है। जानना पर का पराश्रय है, इंद्रियों का आश्रय है, जाने पदार्थ का भी आश्रय हो ही जाता है। उसके सारे हम जीवन चल रहा है, देख जान कर ही जीवन चल रहा है। देख जानना पूरा पूरा आश्रय है, और हम वीतराग रहते हैं। भिन्न पदार्थ को ग्रहण करके भी हम वीतराग रहते हैं। तो भिन्न साधन से भी वीतरागता होती है और मोक्ष होता है। वो जैन शासन के विरुद्ध हो जाता है। जैन शासन तो अभिन्न साधन को मोक्ष मार्ग कहता है, अभेद भक्ति को मोक्ष मार्ग कहता है, व्यवहार को मोक्ष मार्ग नहीं कहता है, निश्चय को मोक्ष मार्ग कहता है। निश्चय माने अपना आश्रय, आंख से मस्तक अपनी मूर्त, अपना विस्तार अपनी वृत्ति, इसको विस्तार कहते हैं। अकेला विस्तार का ग्रहण होता नहीं, अकेले वृत्ति का ग्रहण होता नहीं है। वो तो कहें, हम तो केवल विस्तार को, ध्रुव को ही ग्रहण करेंगे, पर्याय को नहीं ग्रहण करेंगे, तो कुछ आपको होश नहीं है। ऐसी वस्तु ही नहीं है जिसका आदि वस्तु होते नहीं से ग्रहण कर लो। विस्तार वृत्ति का नियम से युगपत ग्रहण होता है। भले आपका लक्ष्य पर्याय की ओर हो, चाहे क्षेत्र की ओर हो, मुख किधर हो एक अलग बात है। हालांकि अनुभव में कोई मुख होता नहीं है, फिर भी आपको कौन आप मुख्य हो जाता है, पर तो भी कभी आप विस्तार को मुख्य कर लेते हो, कभी वृत्ति को मुख्य कर लेते हो, लेकिन ग्रहण जो होता है अकेले विस्तार अकेली वृत्ति का नहीं होता है। दर्द होता है या सुख होता है किसी भाग में ही होता है, और हमको ऐसा अनुभव होता है कि सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, पीठ में दर्द है। दर्द है आराम है कहाँ, ये मालूम नहीं। कहाँ का मतलब ही क्षेत्र हो गया, विस्तार हो गया, द्रव्य हो गया। द्रव्य माने वास्तु, क्षेत्र, वृत्ति, इन दोनों का युगपत ग्रहण होता है, और वह अभिन्न साधन है। आप अपने क्षेत्र में खड़े हैं, वहाँ आपको सुख या दुख दो ही मिलता है, तीसरा कुछ मिलता नहीं है। जो वहाँ वेदना है कि धड़कन फड़कन है, या जो भी है, सुख दुख का ही रूप है वो सब। वह सुख या दुख, सुख स्वभाव होने से कोई न कोई सुख की अवस्था है, वह आपसे अभिन्न है, उसका आप अनुभव करते हैं, तो अभिन्न साधन हुआ, अभेद भक्ति हुई, और उससे आप, दुख है तो दुख से निवृत्त होने लगते हैं, और फिर सुख प्रकट होता है, फिर सुख बढ़ता है और पूर्ण होता है। तो अल्टीमेट ये रहा कि हम दुख नहीं चाहते हैं, सुख तो हो या नहीं हो, दुख जी मैंने भेज दिया। हेलो।
दुःख आपका अनुभव होता रहेगा और आपको तो दुःख को मिटाना है, अनुभव से मिटाना है, पर लक्ष्य करके तो मिटाना नहीं है। पर लक्ष्य में भले वेदना का अनुभव नहीं हो, लेकिन वो तो वेदना तो मिटेगी नहीं, पर लक्ष्य में तो मिटेगी नहीं, उल्टा बंद और हो जाएगा। तो वेदना मिटाने का उपाय पर लक्ष्य तो है नहीं, पर लक्ष्य में तो उल्टा साधा वेदना कर्म बंद होता है, पर लक्ष्य तो कोई उपाय है नहीं। अब वेदना है, हो रही है, कोई सुख का स्थल भी दिखाई नहीं पड़ता है, वो इधर ध्यान ऐसा ठहरता है कि हम अन्य विभाग पर जा भी नहीं पाते हैं, तो कोई खेद की बात नहीं। सहज स्थिति अनुकूल है कि वेदना पे आपको रुकना पड़ रहा है, तो इसका निपटान करो। अनुभव है वो कर्म का नाश करता है, अभिन्न है, वो पर्याय आप ही है, दूसरा नहीं है, अपने वास्तु की वृत्ति है, अभिन्न साधना यही अभेद भक्ति है। सब इसको तब तक करते रहो जब तक कि वेदना मिट करके पूर्ण सुख नहीं हो जाता है। एक ही भाग पर जहाँ वेदना हो रही है, फिर दूसरे भाग पर कदा ज्यादा वेदना, चलो उसको भी सुलट लेते हैं। कभी इस भाग की वेदना को मिटाओ, कभी दूसरे भाग की वेदना को मिटाओ, एक बहुत बड़ा काम हो गया। नहीं तो खाली दिमाग तो पट बाहर के काम करने लग जाता है, जहाँ खाली रहे नहीं हो दूसरा काम करने लग जाते हैं। दुनिया ही आपको काम बता देती है, आप बस कोई काम में, चलो हमारा एक काम कर दो। बड़ी मुश्किल है, हमको तो फालतू समझ रखा है। इनसे मर्जी ऐसो काम करो तो फालतू है, इनको बस कोई काम ही नहीं है। घर वाले कह देंगे तुम्हारे पास कोई काम, चलो सब्जी ले आओ, चलो ये चीज ले आओ, बच्चों को पढ़ा दो। हमको तो जब काम हम नहीं कर रहे हैं तो समझते हैं कि तो खाली इनको काम बता दो, तो खाली रहना ही नहीं है भाई, हमको तो फुल बहुत काम हमारे पास है। आंखें बंद करके हम तो वेदना मिटाने के काम में लगे। जब तक वेदना मिटेगी नहीं तब तक दूसरा काम हमने करना ही नहीं, वो भिन्न साधन हो गया, वो तो पराश्रय हो गया, वो तो हमने करना ही नहीं है। पहले दौड़ दौड़ के बाहर के काम करते थे, अब जो है नहीं करते उन कामों को, क्योंकि पराश्रय है, भिन्न साधन है, वो तो मोक्ष मार्ग ही नहीं है, ऐसे दुखों का नाश ही नहीं होगा। तो फिर हम क्या करें, सुख की स्थिति में मन चंचल हो जाता है, दुख की स्थिति में तो ठहरना पड़ता है, क्योंकि भोगना पड़ता है उसको। मन वाचाल नहीं होता है, बाह्य पदार्थ सब भूल जाते हैं, बीमार होता है सब बाहरी काम छूटे जाते हैं। तो शरीर के कोई अंग बीमार हैं तो बाहर के काम तो वैसे ही छूट जाते हैं। अब आप उसको मोक्ष मार्ग मानकर उसका अनुभव करो, और उपाय भिन्न तो है ही नहीं, दवा खाने की बात तो रही नहीं, कोई डॉक्टर से ऑपरेशन कराने की बात तो रही नहीं। हमें तो दुख का अनुभव एक स्वाधीन उपाय है, इसमें अभिन्न साधन है, अपना ही ग्रहण है, अपनी पर्याय का भोग है, पर का भोग नहीं है, पराश्रय नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, शरीर को स्वस्थ करने का काम तो बहुत बड़ा काम है। जब तक पूरी तरह स्वस्थ नहीं होते तब तक तो काम लगा ही रहेगा आपको। आपको तो काम ले लिया, पूरे शरीर को पूरा स्वस्थ करना है, पूर्ण सुख 100%। पहले तो माइनस हो रहा है, उसको न्यूट्रल लाओ, न्यूट्रल ला के फिर 1 डिग्री सुख, 2 डिग्री सुख, 3 डिग्री सुख, 100% सुख हो गया, तब तक तो आपको काम मिल गया। पूर्ण सुख हो जाए अब कोई काम नहीं देंगे आप। अब आपका मन भी वाचाल नहीं होगा, फिर आप इतने महान हो जाओगे दूसरा आपको काम बताने की हिम्मत भी नहीं करेगा। कौन परमात्मा को काम बताएगा। एक ऐसी स्थिति हमने पाना है और पा सकते हैं, ऐसा ही मान करके अनंत जी पहले परमात्मा हो गए हैं। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।